Hello बच्चों, let's see the question. Let A and B be two non-empty subsets of a set X such that A is not a subset of B. Then first option is A is a subset of complement of B. Second option is B is a subset of A. Third option is A and B are disjoint sets. And fourth option is A and complement of B are non-disjoint sets. तो हमको क्या बताना है? हमको बोला है देखो कि ए जो है, ए एंड बी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं एक्स के, एंड ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का. ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ये हमको गिवन है. तो यहां से हम सबसे पहले देख सकते हैं ये क्वेश्चन है सेट थ्योरी का. ओके, सेट थ्योरी में हमको बोला है ए जो है वो सबसेट है किसका? एक्स का, एंड बी जो है वो भी सबसेट है किसका? एक्स का. और वो भी दोनों कैसे सबसेट्स हैं? नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं. ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पे नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं. उसके बाद में हमको बोला है ए जो है वो सबसेट नहीं है किसका? बी का. ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है. अब बी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है वो ए को कंटेन नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो हमारे पास जो केसेस हैं वो क्या क्या बन सकते हैं? देखो, वैन डायग्राम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले यहां से हमने बोला कि ये पूरा जो सेट है वो एक्स है और इसके दो हमारे पास सबसेट्स हैं. पहला हो गया ए और दूसरा हो गया बी. तो हमने पहला केस लिया, केस फर्स्ट हमने लिया कि ए जो है, ठीक है, और बी जो है वो क्या हो? वो इस टाइप से हो कि उनमें कुछ कॉमन पार्ट मिले. तो इसका मतलब क्या हो गया? ए जो है, ठीक है, वो बी का सबसेट नहीं हुआ यहाँ पे भी. ठीक है, तो ये पहला केस हो गया. अब इसके बाद में दूसरा केस क्या बन सकता है? इसमें दूसरा केस बन सकता है, यहाँ पे एक्स होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया. अब ऐसा भी तो हो सकता है, देखो यहाँ पे भी ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, लेकिन जो ए है वो क्या है? बी से पूरा डिसजॉइंट है, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है. तो ये केस सेकंड हो गया. उसके बाद में केस थर्ड क्या हो जाएगा? केस थर्ड आ जाएगा हमारे पास. अब ऐसा भी तो हो सकता है, चलो ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, तो बी ए का सबसेट हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, बी जो है वो क्या हो जाए, अब हमने ऐसा ऐसा सोच लिया कि ऐसा केस बन सकता है कि बी जो है वो क्या हो जाए? सबसेट हो जाए ए का. तो अब इस केस में हम देखते हैं, ये तीन केसेस हैं हमारे पास में, तो ऐसे तीन केसेस हो सकते हैं. तो अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है? ए इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. जो ए है वो क्या है? सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. अब देखो, सबसे पहली बात आती है बी का कॉम्प्लीमेंट. अब बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा सारे एलिमेंट्स, तो ये हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे क्या बोला है? ए इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. देखो, केस फर्स्ट जो हमने कंसिडर किया है उसमें हमने हमने देखा कि ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट बी का सबसेट नहीं है, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है, उस वो क्या नहीं हो रहा? कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा. ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट में अगर नहीं आ रहा बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो ये ए का कुछ पार्ट ऐसा बच गया जो इसके इससे के अलावा है, बी के कॉम्प्लीमेंट के अलावा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हुआ. तो हम क्या बोल सकते हैं? पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया. बिकॉज अगर ये कोई भी कंडीशन जो गिवन है वो अगर तीनों को सेटिस्फाई करेगी, तीनों केसेस को सेटिस्फाई करेगी, तभी हम बोल सकते हैं क्योंकि उसका आंसर होगा. क्योंकि अगर कोई भी स्टेटमेंट गिवन है तो वो स्टेटमेंट हर जगह क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है, तो हमने देखा दूसरा केस. दूसरा केस क्या बोल रहा है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ठीक है, हमने बोला बी इज अ सबसेट ऑफ ए. तो देखो, बी ए का सबसेट बन सकता है, बट यहां तो कहीं नहीं बना बी ए का सबसेट. देखो, एक तो इसमें फेल हो गई, ये सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, एक इसमें फेल हो गया, केवल इसमें पास हुआ. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. अब तीसरा ऑप्शन हमने देखा कि ए एंड बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं. ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं. तो देखो, यहाँ पे डिसजॉइंट नहीं हुए ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं आया. डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब होता है, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना मिले? फाई मिले. ये होता है डिसजॉइंट सेट्स की प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ इस केस में सेटिस्फाई नहीं हुई और इस केस में भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो दो जगह कैंसिल हो गया ये, तो ये भी नहीं हो सकता. अब हमने देखा चौथे में क्या है? ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट. अब देखो, बी कॉम्प्लीमेंट जो है, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो इसमें ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया. ठीक है, और इसका बी कॉम्प्लीमेंट भी ये आ गया. ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट किया तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया. अब देखना, बी कॉम्प्लीमेंट करने पे यहाँ पे ये एक्स है. ठीक है,
अब बी कॉम्प्लीमेंट किया, इसमें स्टेटमेंट में ये बोला है कि ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये नॉन डिसजॉइंट है, यानी कि डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो हमने देखा कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट अगर हमने देखा तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है। देखो इसमें ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, इसमें ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ठीक है, और इसमें ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें तो पूरा ए ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि कभी भी ये डिसजॉइंट नहीं बन सकता किसी भी केस में। तो हम बोल सकते हैं कि ये चौथा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। और क्या हो जाएगा, ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर नॉन डिसजॉइंट। क्या हो जाएगा, नॉन डिसजॉइंट सेट्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा जो है ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर नॉन डिसजॉइंट सेट्स, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।